नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे प्रेम की। प्रेम होने का आपके भाग्य से क्या संबंध है? क्या प्रेम आपकी किस्मत को बना या बिगाड़ सकता है? और अलग अलग राशियों के प्रेम करने की टेंडेंसी क्या होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम का आपके भाग्य से क्या संबंध है और अलग अलग राशियों के प्रेम करने की स्थिति कैसी होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रेम होने के लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। तो ज्योतिष प्रेम के बारे में क्या कहता है? देखिए, किसी व्यक्ति को प्रेम होना और किसी व्यक्ति का प्रेम करना ये मानव का स्वभाव है। एक व्यक्ति की मानसिक तरंग जब दूसरे से मिल जाती है तब प्रेम हो जाता है। ये कभी कभी संस्कारों की वजह से भी होता है और अतृप्त इच्छाओं की वजह से भी होता है। पूर्व जन्म में आपने किसी से प्रेम किया, आप उसे प्राप्त नहीं कर सके, तो इस जन्म में आप उसे प्राप्त करेंगे और उसको प्राप्त करने की इच्छा ऑटोमेटिकली आपके मन में बनी रहेगी। यानी ये आपके संस्कार और अतृप्त इच्छाओं का भी मामला हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है, मन को कंट्रोल करता है, और शुक्र भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक प्लेनेट है, उसे कहते हैं मंगल। मंगल जो है ये प्रेम की भावनाओं को तेज कर देता है। कुछ विशेष राशियों में आपसी आकर्षण बहुत होता है। जैसे कुंभ राशि और धनु राशि में एक नेचुरल अटैचमेंट होगा, और कुछ अंकों में जैसे 2 अंक का 7 अंक के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो कुछ विशेष राशियों और अंकों में प्रेम होने की संभावना होती है ज्यादा, और जब ये सामने आते हैं तो इनका प्रेम शुरू हो जाता है। यानी अगर आप कुल मिला जुलाकर देखें तो प्रेम के पीछे भी आपके ग्रह होते हैं। कुछ राशियों के लोग जबरदस्त रोमांटिक होते हैं और कुछ राशि वालों को प्रेम मोहब्बत से कोई लेना देना ही नहीं होता। देखिए, प्रेम के पीछे ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और प्रेम जो होता है वो होता है भाग्य से। अब मन में ये सवाल उठता है कि क्या प्रेम करने से किसी व्यक्ति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है? क्या प्रेम करने से तकदीर बदल सकती है? देखिए, हर व्यक्ति अपने ग्रह की स्थिति के अनुसार जीवन में लाभ और हानि पाता है। जैसे उसके ग्रह होते हैं, वो अपने कर्म के हिसाब से आपको जीवन में फल प्रदान करते हैं। अच्छे ग्रह लाभ देते हैं और खराब ग्रह समस्याएं और बाधाएं देते हैं। अगर आपका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा हो जो आपकी कुंडली में कमजोर है, जैसे आपका बृहस्पति कमजोर है और कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी लड़की या लड़का जीवन में आ गया जिसका बृहस्पति प्रबल है, तो जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों
एक दूसरे को मिलकर बैलेंस कर देंगे। आपको ये लगता होगा कि मैंने प्रेम किया है, मुझे प्यार हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रेम होना ना होना आपके हाथ में नहीं होता। आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं जिसके बारे में कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी जुड़े नहीं, एकदम से जीवन में एक बार मिला और आप जुड़ गए। तो ये सही व्यक्ति से प्रेम हो जाए और सही व्यक्ति से जुड़ाव हो जाए, ये किस्मत के हाथ में है। और प्रेम होने का किस्मत के साथ मजबूत कनेक्शन है। इससे किस्मत बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जिसकी कुंडली में जीवन में केवल दुर्भाग्य है और आपकी कुंडली एवरेज लेवल की है, तो जैसे ही प्रेम होगा, जुड़ाव होगा, आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। ये बात विवाह के मामले में भी लागू होती है। इसीलिए प्रेम का जो मामला है वो आपके हाथ में दरअसल होता नहीं है। जहां आपके संस्कार और आपके ग्रह आपको ले जाते हैं, आप वहीं जाते हैं। अलग अलग राशियों का स्वभाव और मन अलग अलग होता है, जिसके हिसाब से उनका प्रेम बनता है या टूटता है। तो अब जानते हैं कि अलग अलग राशियों के प्रेम की स्थिति कैसी रहती है। मेष राशि, अगर आपके प्रेम में भटकाव ना हो तो प्रेम इनके लिए भाग्यशाली होता है। ये भटकते बहुत ज्यादा हैं इधर उधर, इसीलिए प्रेम स्थिर नहीं हो पाता। वृषभ राशि, प्रेम के मामले में अक्सर इनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पहला प्रेम इनका बिल्कुल असफल होता है, ऐसा रहता है। मिथुन राशि, प्रेम इनको जीवन में कई बार होता है और हर बार प्रेम में दुविधा होती है, तनाव होता है। क्या करूं क्या ना करूं, इस समस्या में फंस जाते हैं। कर्क राशि सबसे ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल राशि है। ये प्रेम के मामले में जल्दबाजी करते हैं और धोखा खाते हैं, इसलिए अगर संभव हो तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी ना करें। सिंह राशि वैसे प्रेम की राशि नहीं है सिंह, लेकिन अगर ये लोग प्रेम करें, आगे बढ़ें, निभाएं, तो इनको करियर में प्रेम की वजह से सफलता मिलती है। कन्या राशि बड़ा कैलकुलेटेड प्रेम होता है। जहां लाभ होगा वहां जुड़ेंगे, नहीं होगा हट जाएंगे। धन और स्वार्थ का मामला इनका प्रेम असफल कर देता है। हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए प्रेम का मामला कैसा रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक प्रेम का मामला कैसा रहता है। देखिए, अलग अलग राशियों के प्रेम के मामले अलग अलग होते हैं। अगर तुला की बात करें, रोमांटिक राशि है और बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है और इसी चक्कर में अक्सर अपने पद से और अपनी ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ जाता है। वृश्चिक राशि, अगर वृश्चिक वालों का प्रेम विवाह हो जाए, क्योंकि वृश्चिक वाले भी प्रेम के मामले में असफल होते हैं, लेकिन अगर इनका प्रेम विवाह हो गया तो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। धनु राशि प्रेम की राशि नहीं है और आम तौर पर प्रेम का तिरस्कार कर देते हैं। जो इनसे प्रेम करता है उसे किनारे कर देते हैं और इस चक्कर में आर्थिक स्थिति इनकी कभी बेहतर नहीं रहती। मकर राशि
बहुत प्रेम की राशि है भी नहीं, और प्रेम करने पर इनका अप्रोच अच्छा नहीं होता, तो कुल मिलाकर प्रेम इनके लिए नुकसानदायक ही रहता है। कुंभ राशि, इनको जीवन में कम सच्चे लोग मिलते हैं। इनके पास भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपने लोग कम होते हैं। अपने लोगों को, सही लोगों को, सच्चे प्रेम को अगर पहचानेंगे तो प्रेम से आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि, ये प्रेम एक से करेंगे, टिक करके करेंगे, निभा करके करेंगे, ईमानदारी से प्रेम करते हैं। इस वजह से जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते हैं, आपसे उनका प्रेम होता है, लंबे समय तक बड़ी गहराई से चलता है, और फिर वो धीरे धीरे एक दिन जीवन से दूर हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं ऐसा क्यों है, जब दूर होना ही था तो आया क्यों था? देखिए, इस जीवन के जितने भी आपके संबंध हैं ना, ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव हैं। जिनके साथ पूर्व जन्म में घनिष्ठता थी, लगभग वैसे ही लोग इस जीवन में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और पूर्व जन्म में किसी को कुछ देना था, लेना था, किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी थी, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में तब तक रहेगा जब तक ये प्रारब्ध समाप्त ना हो जाए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहु काल में हो जाए तो बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं होता, ये बहुत नुकसान करता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, राहु काल रोज आता है और रोज के पंचांग में हम आपको बताते हैं राहु काल क्या है, और राहु काल में नया और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन बच्चे के जीवन पर राहु काल में जन्म लेने का बुरा असर पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का जन्म किस लग्न में, किस राशि में और किस नक्षत्र में हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है। या कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में कब हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे का जन्म राहु काल में हो गया, जैसे शनिवार का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का होता है। अब सुबह किसी बच्चे का जन्म 10 बजे का हो गया तो उसके जीवन पे बाधा आ जाएगी, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए राहु काल में बच्चे के जन्म लेने का बच्चे के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।